अब ये कल की ही बात है, तो बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से। एक पड़ोस में आंटी रहती हैं, तो कल मम्मी से मिलने आई हुई थी और मैं कल ऑफिस से आने में 1 घंटे लेट हो गया था शाम को। तो तब तक आंटी घर पे ही थी, मम्मी से बातचीत कर रही थी। और जैसे ही मैं घर में एंट्री किया, मैं अपने रूम में गया, थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर निकला, फिर मैं आंटी के पास आया, थोड़ा नमस्ते मस्ते किया मैंने। तो आंटी ने मेरी वीडियो देखी हुई थी। तो आंटी पूरी कि बेटा इतनी वीडियो बनाते हो, कुछ हमें ही बता दो कि हम अपने बच्चों के लिए कहाँ पे पैसे लगाएं, कहाँ पे पैसे सेफ़ हैं। तो मैंने बोला कि आंटी मैं तो म्यूचुअल फंड की ज़्यादा एडवाइस देता हूँ, आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में पैसे बहुत ग्रो होते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो अब आंटी थोड़ी सी ना पुराने टाइम की हैं, मम्मी के टाइम के पुराने ख्यालात की हैं, तो उनको अब ज़्यादा डीपली जाके समझा भी नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कितने साल के लिए करना चाहिए, इनको कुछ समझ भी नहीं आता है। आज के टाइम पे भी इन लोगों को वही LIC है, पुरानी चीज़ें हैं जो समझ में आती है, और इससे ज़्यादा कुछ समझ में है नहीं। तो मैंने आंटी को 2-3 चीज़ें बताई, तो आंटी कह रही है कि यार ये जो आप बता रहे हो ना, ये मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं बोला यार और क्या किस चीज़ें बताऊं मैं, जो मैं इन्वेस्टमेंट बताता हूं, जिसके ऊपर मैं खुद एडवाइस देता हूं, वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं, और वही वीडियो आप भी मेरी देखी हुई हो। तो कह रही बेटा ऐसा भी तो कुछ होगा जो सबसे सेफ़ हो, जिसमें कोई भी रिस्क ना हो, ऐसा कुछ बताओ। तो मैंने बोला आंटी इस रिस्क तो हर एक चीज़ में है। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने आंटी को 4 ऐसे ऑप्शन बताए थे, 4 ऐसे ऑप्शन बताया था जो कि मैं आपके लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो आंटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये था कि यार देखो सिंपल सी बात है कि उनके घर में कमाने वाले बस उनके हस्बैंड है, उनके बेटे अभी छोटे छोटे हैं तो अभी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, छोटा वाला स्कूल में जा रहा है। और वो आंटी को मैंने 4 चीज़ें बताई, तो आंटी को जब वो चीज़ें पता चली ना, तो एकदम सिंपल और सटीक उनको लगा कि हाँ यही इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसके अलावा एक सिंगल रुपीस वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगी। अब वो चीज़ों में जो आंटी को बताया था, वो 4 चीज़ें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि क्या एक्चुअली में एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि आंटी का सिंपल सा एडवाइस यही था कि मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, जितना रुपए लगाऊं उतना रुपए अगर मेरा बन गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पैसे को लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मैं 1 रुपये लगाती हूँ तो मेरा 1 रुपये भी 10 साल तक पड़ा रहे, वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो आंटी ने ऐसे बताया। मैंने आंटी को फिर इन्फ्लेशन की भी एडवाइस दिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने एकदम चुप हो गया। मैं कहा आंटी देखो, अगर आपके हिसाब से जो आपकी जो नीड्स है उस हिसाब से यही 4 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो जो 4 चीज़ें मैंने आंटी को बताया था वो मैं अब आपको साथ भी बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और हो सकता है कि आप लोगों के भी काम आ सकती है वीडियो, तो वीडियो को सेव करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। स्क्रीन पे मैंने FD कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। अगर कोई इसके अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, और मान के चलता हूं कि अगर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, हालांकि ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो मैं मिनिमम मैक्सिमम रेट में मान के चलता हूं कि सेफ एंड साइड में 7 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, और अगर आप इस पैसे को 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो FD के अंदर, तो आपका पैसा जो था 10 लाख रुपए तो ठीक है, इसके ऊपर आपको 10 लाख रुपए का ही रिटर्न बन जाएगा 10 साल के अंदर। और यही चीज़ मैंने आंटी को भी बताया था। फ़ोन में हल्का मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, तुरंत कैलकुलेट करके मैं दिखाया कि देखो आंटी ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जितना मार्केट में पैसा लगाओगी इसके ऊपर ये रिटर्न बन गया, टोटल रिटर्न, और इसको प्लस कर दे तो इतना अमाउंट बन गया। यही चीज़ मैंने बताया। और यही चीज़ आप देखिए कि अगर आप 10 लाख रुपये मार्केट में लगाते हो तो इसके ऊपर 10 साल के अंदर रिटर्न अमाउंट भी 10 लाख रुपये बन जाएगा। यानी जब आप इसको विड्रॉ करोगे, निकालोगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा 20 लाख रुपये, ठीक है। हालांकि मैं प्रमोट नहीं करता, मगर मैं बता रहा हूं आपको कि एक FD वे हो सकता है, बिना टेंशन लिए हुए FD में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है RD यानी रैकरिंग डिपॉजिट। अब रैकरिंग डिपॉजिट कैसे वर्क करता है, स्क्रीन पे देखिए। तो अभी मैं स्क्रीन पे फिर से यहाँ पे RD कैलकुलेटर ओपन करता हूं, सो दैट कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, ठीक है। अब RD ओपन कर लिया मैंने। अब RD के अंदर क्या होता है कि यहां पे आप लोग मंथली इन्वेस्ट करते हो, लाइक SIP। अब SIP बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, हालांकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज भी इस चीज़ के अंदर, मगर मेरा बस चले तो मैं इस चीज़ को एक पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज के अंदर इसका एक सेशन हो फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सो दैट कि बंदे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि व्हाट इज SIP, व्हाट इज SWP, है ना। तो यहाँ पे अगर आप RD में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप लोग पर मंथ, मैं मान के चलता हूँ
5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मार्केट में 6.5 7 के आसपास चल रहा है, तो 7 ही मान लेता हूं कि 7 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अगर आप 10 साल तक करेंगे इन्वेस्ट, अगर आप 10 साल तक मंथली बेसिस पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को 2,68,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा 7% के हिसाब से। समझो कहाँ इसके अंदर सहूलियत है आरडी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, आप लोगों ने इसमें 5,000 रुपये के हिसाब से आरडी में मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट किया, 7% के हिसाब से अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है 10 साल के अंदर, आपका रिटर्न पता है कितना बना है? ओनली 2,68,512 रुपीज़। 2.5 लाख रुपए के आसपास बना है आरडी के अंदर, ये हकीकत है आरडी की। ठीक है, वो भी 10 साल आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बनेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि अगर आपको आरडी में इन्वेस्ट करना है या अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, तो ये सारा स्क्रीन पे आपको मैंने दिखा दिया। और अब हम बात करते हैं तीसरा ऑप्शन के ऊपर, जिसका नाम है पीपीएफ अकाउंट के बारे में। ये दोस्तों मुझे बहुत बेहतरीन लगता है पीपीएफ अकाउंट। अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे बना के रख दिया है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलते कि अगर आप लोग पीपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा। देखिए, अब इसके अंदर एनुअल बेसिस पे हमको पैसे जमा करना होता है, मिनिमम 500 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि अगर आप लोग सालाना बेसिस पे सेफ एंड साइड में अगर 50,000 रुपये जमा कर देते हो, ठीक है, 50,000 रुपये अगर जमा कर देते हो और इसका जो टाइम पीरियड है 15 साल तक इसके अंदर जमा कर सकते हो। ठीक है, पीपीएफ अकाउंट के अंदर। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.1 का। और इसकी खासियत बताऊं दोस्तों क्या है, ये एकदम टैक्स फ्री है, यानी यहाँ पे इनकम टैक्स 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स के लिए तो सोचना ही नहीं है। यानी अगर आप लोग एफडी में आरडी में इन्वेस्ट कर रहे थे तो वो तो अलग बात है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए पीपीएफ हो सकता है। देखिए स्क्रीन पे क्या है कि अगर आप सालाना बेसिस पे 50,000 रुपये इसके अंदर जमा करते हो, मिनिमम मैंने बताया 500 रुपये और मैक्सिमम कितना है 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम, यानी एक साल के अंदर 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। 15 साल तक आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मान के चलता हूं कि अगर आप लोग 50,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं 15 साल तक और 7.1 का अगर आपको लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल भी जाता है, तो आप लोगों ने 7,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया 15 साल के अंदर, जिसके ऊपर 6,06,000 रुपए का तो आपको इंटरेस्ट मिल गया और टोटल अमाउंट कितना बन गया 13,56,000 रुपए। तो ये एक पावर है पीपीएफ अकाउंट की। इसके ऊपर और कैसे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो ये दोस्तों जो मैंने आंटी को सहूलियत बताया था उनके हिसाब से बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट करने के तरीके के ऊपर, तो ये मैंने उनको बताया था एफडी, आरडी और पीपीएफ। और चौथा मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता देता हूं आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी आप लोगों को आरडी से ज्यादा तो इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना भी आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम को एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर कीजिए। आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाइए, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाइए। आप इसकी वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को और सुनने समझने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये दोस्तों अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यानी समझो आप गवर्नमेंट के गुल्लक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम ऐसी चलाई जा रही है जिसके अंदर आप लोग पैसा तो बनाओगे ही नो डाउट, मगर आपको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के चलोगे तो गवर्नमेंट आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे लॉकिंग पीरियड लगा रहता है, बट इसके अंदर भी कोई ना कोई सोल्यूशन बहुत निकल जाते हैं। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रख के चल सकते हैं, बिना दिमाग में टेंशन लिए हुए, बिना कुछ सोचे समझे आप लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडी, आरडी, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर। तो 4 ऐसे स्कीम जो मुझे समझ में आए हैं, आई होप आपको भी समझ में आए होंगे। ठीक है, हालांकि मैं एफडी, आरडी को तो कतई प्रमोट नहीं करता, क्योंकि आरडी का मैंने हकीकत आपको दिखाया था कि अगर आप लोग 5,000 रुपये मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे, 7% के हिसाब से मार्केट आपको रिटर्न देगी, तो 10 साल के अंदर आप लोगों को 2,68,000 रुपये का फायदा होगा। दैट्स इट, खत्म। और यही आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, बस एक सिंपल सा कैलकुलेशन के थ्रू, ये आपको थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि एसआईपी क्या होता है, कैसे काम करता है।
आरडी के स्कीम के हिसाब से मैं दिखाता हूँ। मान के चलते हैं कि अगर आप लोग जो आरडी में इन्वेस्ट करते हैं 5,000 रुपये पर मंथ और 7% का अगर आपको रिटर्न मिला था, तो यहाँ पे 7% नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 12% आपको मिल सकता है। और सेफ एंड साइड में 12 से 15 के आसपास मैं मान के चलता हूँ इतना मिल जाता है 10 साल के अंदर। ऐसे बहुत सारे फंड है जो 15% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हुए 10 साल के अंदर, फिर भी मैं यहाँ पे 15% का रिटर्न मान के चलता हूँ और 10 साल के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आरडी में आपने कितना लगाया 6 लाख रुपए, एसआईपी में कितना लगाया 6 लाख रुपए, क्योंकि हमारा 10 साल सेम है और 5,000 की इन्वेस्टमेंट सेम है। और आरडी पे आपको रिटर्न कितना मिला 2,68,000 रुपए और एसआईपी पे कितना रिटर्न बना 7,15,000 रुपए। तो दैट इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी। और इसके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया 6 लाख और रिटर्न को प्लस कर दिया तो 13,15,000 रुपए। और कहाँ हम इसके पीछे पड़े थे आरडी के अंदर, ठीक है। हालांकि एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ा सा एक सब्जेक्ट तो मार्केट रिस्क होता है, इसकी मैं एग्री करता हूं, मगर अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो पैसा बनाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर आप लोग आरडी में या एफडी में पैसा लगाते हो तो जितना इन्फ्लेशन है यानी महंगाई हमारे देश में ग्रो कर रही है उतना ही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी आप लोगों के हाथ में वही पैसा था और जितना बढ़ा वो वही रह गया, है ना। जो पैसा आपने सोचा था कि कुछ बढ़ेगा वो वहीं का वहीं स्टिल पड़ा हुआ है, और इन्फ्लेशन बढ़ा और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, यानी पैसा आपका वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के चलना है। इन्फ्लेशन इस देश की एक ऐसी डायन है जो आपके पैसे को खाती जा रही है। तो मैं एफडी को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता, आरडी को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता, पीपीएफ को प्रमोट में 110% करता हूं। पीपीएफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और अगर आप लोग पीपीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर भी आपको 80C के अंतर्गत आप लोगों को टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। तो ये वीडियो एक थी उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बिना दिमाग में टेंशन लिए हुए आप लोग एफडी, आरडी, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। सारी डिटेल मैं आपको बता के दिखा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और ये वीडियो अपने घर में या जो भी आपके नोन है उनके साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। जो लोग एकदम सिंपल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो थी। थैंक यू सो मच।